तो आज हम वेट कर रहे हैं एक्चुअली में उस हीरो की जम्मू के जो जिसके हैं हम दीवाने एक्चुअली में। और मैं अगर आपको एक बात बोलूँ ना सिद्धार्थ भाई, अगर मेरे हाथ में चोट लग जाए ना तो मैं कुछ काम नहीं करूँगा। बिल्कुल। अगर मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां काट दोगे ना तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर इतने सारे ऐसे युवा हैं, इतने सारे ऐसे लोग हैं जो काम ना करने के हज़ार बहाने ढूंढते हैं, और अगर किसी को चोट लग जाए तो उसके पास तो परमानेंट बहाना होता है कि भाई अब मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं जिस हीरो साहब को मिलवाना चाहता हूँ ना, मिलवाना जा रहा हूँ, जिसकी हम वेट कर रहे हैं एक्चुअली दोनों बैठ के, आप सर उस इंसान से मिलो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक मोटिवेशन, जिसे कहते हैं ना, एक बंदा इंस्पायर होता है इस बंदे से, जो कि नेशनल लेवल पर खेल चुका है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। और आपको मिलवाता हूँ मैं चंदीप सिंह से, मिलते हैं सीधा उसके पास। बिल्कुल। तो ये देखो भाई, चंदीप सिंह आ गए हैं एक्चुअली, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, और आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में कि मैं क्यों इतना मोटिवेट हुआ हूँ इनसे मिलकर। तो ये है हमारे चंदीप जी, ये नेशनल लेवल खेल चुके हैं, इंडिया के लिए इतने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, सिल्वर मेडल, और भी इतने बड़े बड़े लोगों से मिल चुके हैं। दरबार साहब तक ने इनको सम्मानित किया है। ये देखिए भाई, क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? ग्रेट, बढ़िया यार, ग्रेट। तो भाजी चले कुछ आपसे बातें करेंगे और मिलवाते हैं फिर आपको अपने सब्सक्राइबर से, जो कि स्पेशली मैंने इनको यही बोला है, मैं यही बात कर रहा था कि आपसे बड़ी इंस्पिरेशन एक्चुअली में हमारे को कहीं नहीं मिलती, जो कि ऐसी हालत में भी आप हर एक काम करते हैं, ऐसा पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब बंदा हार ना माने, बस वही वाली चीज़ है एक मेन चीज़। चलो भाई अंदर चलते बात करते हैं। ये तो ये रहे हमारे चंदीप जी। तो भाई मैं पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि इतने सारे मेडल आपने जीते हैं, और आपने शायद इंट्रो में भी देखा होगा इनकी घर की वॉल, टोटल कितने मेडल्स होंगे? 50 प्लस मिला के साथ। और टोटल कितने सालों में जीते आपने ये सब? ये पिछले 4-5 सालों में। पिछले 4-5 सालों में जीते हो? हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि आप ये टाइक्वांडो में बहुत जीते हो जी। तो आपका मेन गेम ये है एक्चुअली? मेन गेम टाइकोंडो, स्विमिंग इस टाइम शिफ्ट हुआ। स्विमिंग शिफ्ट कर लिया आपने, तो स्विमिंग भी कर लेते हो? बढ़िया। स्विमिंग भी बढ़िया। टाइक्वांडो की वीडियो भी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाऊंगा इनकी, जो इन्होंने अभी रिसेंटली कल ही करी थी ना? कल ही चैंपियनशिप थी। कल ही चैंपियनशिप, वो जीत गया गोल्ड मेडल जीत गया। हाँ जी। भाई मतलब क्या है ये, आप तो ऐसे गोल्ड ले थे, पता नहीं क्या हो गया। बट सीरियसली कह रहा हूँ मैं आपसे, सिद्ध भाई कुछ पूछो आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलने लायक ही नहीं कुछ एक्चुअली में। इधर भी वही हाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा बस कि ये कैसे शुरू हुआ सब? हाँ, ये सब शुरू कैसे हुआ? तो बेसिकली ये सब शुरू हुआ था 2 जन 2011 के बाद, जब मुझे इंसिडेंट हुआ था। सो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था 11,000 वोल्ट्स के साथ। तो कहाँ पे लगा ये, कैसे? ये मतलब घर के साथ ही किसी बूजी का घर था, तो उनके छत पे हाई टेंशन वायर जा रही थी, जो मेन ट्रांसफार्मर से आती हैं। तो उसके साथ मेरा हैंड कनेक्ट हुआ, तो जिसकी वजह से मेरे दोनों हैंड्स एम्पुटेट हो गए। ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स लगे थे मुझे रिकवर करने में, जिसमें 3 से 4 मेजर सर्जरीज थी और बाकी छोटी छोटी माइनर सर्जरीज थी। इसमें मेरा जो टमी था वो भी पूरा ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि जो करंट अंदर जाती है वो बाहर भी निकलने का रास्ता निकालती है। तो मोस्ट कॉमन केसेस में वो पैरों से निकलती है, बट मेरे केस में वो निकली पेट के थ्रू, क्योंकि जो मेरा बेली बटन पे था उससे मैंने जीन्स की पैंट डाली थी। अच्छा। तो वो जो बेली बटन में जीन्स की पैंट थी तो वो कनेक्ट होगी साथ में नीचे रेलिंग के साथ, तो जिसकी वजह से वो करंट वहाँ से उसको अपना लो पोटेंशियल मिल गया, तो वो वहाँ से फ्लो कर गई। तो जिसकी वजह से उसने पूरा वहाँ पे मेरा किडनी का एरियाज मतलब वो थोड़े ख़राब कर दिए, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उस टाइम यूरिन वगैरह पास नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स को भी ऑपरेशन मेरा कोई 5 से 6 दिन डिले करना पड़ गया। क्या पता अगर वो ना हुआ तो थोड़ी कंडीशन ठीक होती। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं 7th में था उस टाइम पे, तो उसके बाद मैंने 8th में प्रमोट हुआ, एग्ज़ाम्स दिए अच्छे से, तो 8th में प्रमोट हुआ। साथ में मैंने स्पोर्ट्स में मेरे को इंटरेस्ट लगने से पहले भी था, उससे पहले मैं स्केटिंग फुटबॉल खेलता था एज अ गोलकीपर, क्रिकेट का मेरे को शौक था और एथलेटिक्स का था। बट लगने के बाद ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, गोलकीपर भी नहीं था, क्रिकेट भी नहीं था, एथलेटिक्स का थोड़ा बहुत पॉसिबल था। तो फिर मैंने उस टाइम स्केटिंग चूज़ की, क्योंकि मुझे अपने आप को चैलेंजेस देना उस टाइम पसंद था, कि ऐसी चीज़ करता हूँ जो डिफ़िकल्ट हो थोड़ी सी, कि मैं अपना माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकूँ चीज़ों को लेके। तो मैंने एक दिन घर पे बिना बताए स्टार्ट किया था, सच बताऊंगा कि घर पे नहीं बताया था कि मैं स्केटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, घर पे बिना बताए मैंने शुरू कर दिया। तो जिस दिन मेरे को स्केटिंग प्रॉपरली आ गई, उस दिन मैंने घर पे आके बताया कि मैंने स्केटिंग कर लिया, तो अब मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम जाना है।
तो फिर उस दिन मैं स्टेडियम शिफ्ट हुआ था, स्टेडियम पे मैंने प्रैक्टिस की, बट जो उस टाइम मैंने फिर 2012 से लेके 2016 तक जितने नेशनल्स, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स होती थी, सीबीएसई नेशनल होते थे, सारे रेगुलरली लगाए, और वो भी लगाए जनरल कैटेगरी वालों के साथ। ऑलमोस्ट हर टाइम 4th आता था, कभी 5th आता था, कभी 3rd भी आ जाता था। तो वो था कि उनके स्टेट में मैं 2 साल लगातार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, स्टेट चैम्पियन रहा हूँ स्केटिंग में। बट वो होता है कि उनको हैंड्स की ज़्यादा वो मिलती थी प्रेफरेंस, क्योंकि एयर कट फ्लो करने में ज़्यादा वो बेहतर साबित होते थे। तो फिर ये पैरालंपिक्स रिकगनाइज नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल नहीं खेल सकता था स्केटिंग में। तो मुझे उस टाइम गेम स्विच करनी पड़ी। जो मेरे मेंटर थे सरदार मिल्खा सिंह जी, तो उनके थ्रू में उनके कांटेक्ट में आता है पीसीआई के। तो पीसीआई के कांटेक्ट में उन्होंने बताया कि एक स्विमिंग है, एक ताइक्वांडो है, जो आपकी कैटेगरीज जिसमें आप खेल सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो बट मुझे था कि स्केटिंग कर रहा हूँ, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं मेन में स्केटिंग की वजह से जाना गया था स्टार्टिंग में। तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना था। तो उस टाइम मैंने 2 बुक्स थी, एक थी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो एक यूएस बेस्ड वो है बुक है, और एक है एसिस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उस टाइम मैंने एक रिकॉर्ड सेट किया 2017 में इन दोनों बुक्स में, कि एज अ वर्ल्ड्स फास्टर 100 मीटर पैरा स्केटर, जिसमें मेरा टाइमिंग था 13 सेकेंड्स का। तो वो अभी तक रिकॉर्ड कायम है, 3 से 4 साल हो गए हैं, तो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है वो रिकॉर्ड। फिर उसके बाद मैं ताइक्वांडो में शिफ्ट हुआ। ताइक्वांडो में पहले मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बना, उससे पहले स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट बना। फिर जिसके लिए मैं रो रहा था, मर रहा था, मुझे फिर ये कोर्ट मिला जिसके लिए मैं खेल रहा था, जिसके लिए मैं जी रहा था। मतलब मैंने ये जब देखा ना इंडिया लिखा हुआ, तो मैंने देखा जब वो मिल्खा सिंह की जब मूवी आई थी, तो उसमें भी उन्होंने जब बोला कि मुझे ये गोल्ड चाहिए, तो भाई ये ऐसे नहीं मिलता है, ये ऐसे चुटकी बजा के नहीं मिलता, ना ही इसे खरीदना पड़ता है, इसे कमाना पड़ता है। और एक्चुअली में हमने मूवी में देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी थी इसे कमाने के लिए। अब वही जीता जागता सबूत हमारे सामने संदीप जी बैठे हैं, और जो आप देख सकते हो कि ये इन्होंने कमाया है एक्चुअली में। मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मेरे हाथ पे चोट लग जाए, मेरी 2 उंगलियां कट जाए ना, तो मैं कभी गाड़ी चलाना सीख नहीं सकता, मैं कभी गाड़ी चलाने की सोच भी नहीं सकता। और आप अपने पैरों से काम कर रहे हो यार, आप पैरों से फ़ोन अपना ऑपरेट करते हैं। मतलब कहने की चीज़, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या मेरे को तो मतलब आई एम स्पीचलेस सीरियसली। मतलब मैं दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा कि आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको थोड़ा एम्बेरस फील नहीं होता कि यार मेरे को शायद ये ना शामिल करें? बेसिकली जब स्टार्टिंग में था ना, जब उस टाइम में कुछ कर नहीं रहा था, तो जब स्टार्टिंग में मैं जम्मू वापस आया था, तो वो एज अ सिंपैथी बिहेवियर होता है ना पब्लिक का, मुझे वो फेस करने पे स्टार्टिंग में मिला था। मैं फैमिली की तरफ से नहीं, पब्लिक की तरफ से रिएक्शंस आते थे कि हाँ ये आगे क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो फिर उस चीज़ ने मेरे को बड़ा क्लिक किया था कि मैं उस चीज़ में भी कुछ करूँ कि ये चीज़ें चेंज हो। तो जिसकी वजह से मैंने एक स्पोर्ट्स चुना था, और अपनी स्टडीज़ मैंने छोड़ी नहीं थी। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि फिर मैं ये कोर्ट इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ, तो उसके बाद 2018 में ही मैंने 3 इंटरनेशनल्स लगाए। एक था नेपाल में, एक था वियतनाम में, एक था कोरिया में, जिसमें मेरी मेडल टैली थी 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो जिसमें जो एशियन चैम्पियनशिप का मेडल था वो JNK का सबसे पहला मेडल था आज ताइक्वांडो में। तो उसके बाद 2019 में स्टेट अवार्ड अनाउंस हो गया मेरा, और साथ ही में 2019 में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जिसमें आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ताइक्वांडो में मेडल नहीं आया था, ना जर्नल में ना पैरा कैटेगरी में। तो आई फॉर्चुनेटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बैग अ सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 2019। तो उसके बाद कि लोगों का बिहेवियर चेंज, जब लोग जानना शुरू हो गए ना कि हाँ ये कर रहा है, जो अभी भी नहीं जानते वो अभी भी सिंपैथी बिहेवियर शो करते हैं, पर जब उनको पता चलता है ना कि हाँ ये कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो जो सिंपैथी बिहेवियर है वो कन्वर्ट हो जाता है थम्स अप साइंस में, जिससे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा अचीव किया। हर चैम्पियनशिप गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है 3 चैम्पियनशिप, पैरा एशियन, पैरा कॉमनवेल्थ और पैरा ओलंपिक्स। बाकी जितनी भी होंगी अपने जेब से फंडिंग करनी होती है, तो पॉसिबल ही नहीं होता कि हर एक टूर्नामेंट खेली जा सके अपना रैंक्स इंप्रूव करने के लिए। तो मुझे भी सोच समझ के गेम्स खेलनी पड़ती हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि पैसे खुद के लगाने में नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक बंदे ने साथ जाना ही जाना है। तो जो एक बंदे का 1 लाख खर्चा हो रहा है, मेरा वो 2-2.5 लाख रुपये खर्चा हो रहा है। तो फिर मेरे पास 3 से 4 महीने थे जम्मू में, तो यहाँ पे मैं जम्मू में पुलिस डिपार्टमेंट से मिला। कोई ऑब्वियसली कोई अपनी रिस्क नहीं लेता कभी, मैं ये कहूँगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट से मिला, मैंने उनको बोला कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। बेसिकली उनका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे वो स्विमिंग सिखाते हैं अपने ऑफिसर्स के लिए। तो उन्होंने रिस्क लेके उस टाइम पे उनको था कि हाँ ये बोल रहा है तो करेगा। तो फिर मैंने 4-5 महीने के गैप में वो स्विमिंग सीखी। तो फॉर्चुनेटली मेरी टाइमिंग मैच करने लगी जो यहाँ पे अभी नेशनल रिकॉर्ड्स चल रहे थे। तो आई बिकेम अ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK जिसका नेशनल में स्विमिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल आया है 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। क्या बात, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा।
बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आजकल हम देखते हैं ना कि आजकल की जनरेशन में सिर्फ ये बताना कि फ़ील होता ही नहीं होता। देखो आप जम्मू एंड कश्मीर के हो, बट आपने जो ये जीता है ना, ये सब ये एक्चुअली आपने इंडिया के लिए जीता है, ठीक है। मैं सिद्धार्थ भाई बात करूँगा आजकल के सोशल मीडिया से ही बात करूँगा मैं, और अपनी सरकार से ही बात करूँगा, सबसे बात करूँगा, न्यूज़ रिपोर्टर से बात करूँगा, ये बोलते हुए कि अगर कहीं पर जैसे आप देखते हैं ना कि बंदा रातों रात ऊपर एकदम उठ जाता है कि भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया, क्या 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 चंदीप सिंह नज़र नहीं आ रहे उन लोगों को? मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कहते हैं ना वो, अब क्या बोलूँ मैं आपको कि भाई लोग जीते हैं ठीक है, बट कई लोग नज़रअंदाज करते हैं। आजकल जो रिसेंटली जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं जो हमारे भाई, ये भी जीत के आया है, बिल्कुल ये भी जीत कर आया है। ऑडियंस को बताएं ये आधे मेडल्स भी नहीं है, ये आधे मेडल्स भी नहीं है, 50+ मेडल्स पड़े हैं, और ये सारे मेडल्स जो है ना ये सिंपैथी से नहीं मिलते, ये मेहनत से मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिंपैथी से नहीं मिलते। भाई ये कौन सा जॉब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का अभी तक लौता मेडल है, सिल्वर मेडल वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो चैंपियनशिप का। भाई साहब मतलब आप ये देख रहे हो, ये वर्ल्ड टाइकोंडो लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, और ये इंडिया को सिल्वर ये पहला मिला है जो कि चंदीप सिंह लेके आया। जब मैं मतलब एज ए फूड ब्लॉगर, जो क्या कहते हैं, रसलीन जोधी जो मुझसे कनेक्ट हुई आपकी बहन, क्योंकि वो फूड ब्लॉगर है एक्चुअली, तो उन्होंने जब मुझे बताया आपके बारे में तब मुझे पता चला। अदरवाइज़ मैं जानता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बंदा भी रहता है जो इतने सारे मेडल्स जीत चुका है, इस पोजीशन पे है, कंट्री के लिए जीत चुका है एक्चुअली, नॉट जम्मू कश्मीर, कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। तो सीरियसली मैं कल जब हम पटनी टॉप गए थे तो वो सरदार जी गाड़ी से उतर के आए, इसको गले लगाया, बोला कि इसको देख के ना प्राउड फील होता है, एक्चुअली में प्राउड फील होता है। या आप जब इनके घर जाओगे ना कभी, या इनके वीडियोस देखोगे, इनका इंस्टाग्राम नीचे आ गया, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, आपको खुद प्राउड फील होगा एक्चुअली में कि हाँ हमारे इंडिया का एक ऐसा बंदा है जो इंडिया लेवल पर खेलता है, और ये सब जीत के आया हमारे लिए, हमारे देश के लिए जीत के आया। तो मेरा था कि ये पूरा साल लगा के यहाँ पे जम्मू में 4 महीने प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद सर्दियों में जम्मू में पूल बंद हो जाते हैं, तो मैं सोचा उसके बाद या दिल्ली मूव करूँगा जहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर पूल हो, कि वहाँ पे मैं पूरे अगले 6 महीने लगा के अपनी टाइमिंग, हाँ, कि अपनी कंट्री को अगले साल पैरा एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दूँ स्विमिंग में। भाई अगर कोई देख रहा है, ऐसा कोई होटल इंडस्ट्री का बंदा देख रहा है हमारे दिल्ली के अंदर, या स्विमिंग पूल जहाँ पे भी हैं वो देख रहे हैं, अगर आप इन्हें स्पॉन्सर करना चाहते हो, 6 महीने ये वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत सके, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, किसी भी तरह हमारी टीम के किसी भी बंदे से अप्रोच कर सकते हो, ताकि हम इनकी हेल्प करें और इंडिया के लिए हेल्प करें एक्चुअली में, कि इंडिया के लिए हेल्प करें। और इंडिया के लिए अगर आप ये खेल रहे हैं, कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद इनको 6 महीने के लिए दिल्ली बुलाएं और इनको स्पॉन्सर करें ताकि ये इंडिया के लिए खेले और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। तो भाई मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि आपका अब फ्यूचर गोल क्या है इतने सारे मेडल जीतने के बाद भी? जो मेरा मेन टारगेट है दैट इज़ पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड लाना। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट की बड़ी इशू है, क्योंकि जो मेन लाइट्स में जो स्पोर्ट चलते हैं, जो टेलीविजन पे आते हैं, ज़्यादातर चीज़ें उनकी तरफ जाती हैं। हम जैसे मतलब क्योंकि हर टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग इम्प्रूव करना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे टाइकोंडो का मैं आपको बताऊँ, जो टॉप के 6 रैंक होते हैं वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करते हैं ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में। अच्छा। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो चीज़ें होती है। तो मेरी इस टाइम वर्ल्ड रैंकिंग 3 थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी कैटेगरी थी वो इस टाइम पैरा ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं, अदरवाइज मेरी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थी पैरा ओलंपिक्स में। फाइनल जो मेरा लास्ट मोटो है पैरा ओलंपिक्स में अपने देश का तिरंगा लहराना। क्या बात है भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब इधर सुन के इतना गर्व फील हो रहा है। तो जब गोल्ड मेडल आएगा अपने हाथ में इंडिया के पास, तो कितना प्राउड फील होगा बंदा, है ना? तो आप भी इनको गुड लक विश करो और इनको फॉलो करो, इनके सारे चैनल्स पे, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। और अगर जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई दिल्ली से कोई बड़ा होटेलियर देख रहा है, होटल वाला देख रहा है, 5 स्टार होटल वाला, या कोई सरकार का बंदा देख रहा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, एनी पार्टी, अगर वो इनकी कोई सपोर्ट कर सकता है, कम फॉरवर्ड, आप इनको सपोर्ट करो, क्योंकि इनको चाहिए स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है 6 महीने दिल्ली के अंदर। अगर कोई बंदा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी। थैंक यू सो मच। बाकी मैं इनकी ड्राइविंग ज़रूर दिखाऊंगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे 2 हाथ होते हुए, 2 पैर होते हुए मैं इतनी बढ़िया ड्राइविंग नहीं कर सकता। मन्नी पिछले 10-12 साल से ड्राइविंग कर रहा है, वो हैरान हो गया। तो आप देख के तो भाई दंग रह जाओगे कि इतनी बढ़िया ड्राइविंग कर रहा है।
बट जम्मू एंड कश्मीर वाले इनको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं अभी, है ना। लाइसेंस और कौन सी सिटी या कंट्री में ये हो चुका है जो लाइसेंस मिल रहा है? बेसिकली मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंसान वो पर्सन थे जिनको लाइसेंस मिला था। बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं, हरियाणा में मिल चुका है, मध्य प्रदेश में मिल चुका है। क्या मैं कह रहा हूँ मेरी ट्राई लो 10 गुना ऊपर ले जाओ जो नॉर्मल बंदे की ट्राई है। बताओ 10 गुना ज़्यादा आप इनका टेस्ट ले सकते हो, किसी भी चीज़ के अंदर ले सकते हो आप। ड्राइविंग पे जितने मर्जी आप दे दो, ये सारे स्किल्स इनको पता है, स्किल्स इनको आते हैं। अगर ये पास होते हैं तो आप इनको लाइसेंस प्लीज़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क है तो बेशक मत दीजिए, पर एटलीस्ट कम से कम टेस्ट तो लो बंदे को, देखो तो सही। मुझे लगता नहीं कि ये सब मेडल देखने के बाद इसके बंदे की टेस्ट लेने की ज़रूरत भी है, बट स्टिल आप वीडियो के बने रहो, हम इनसे बातें करते रहेंगे, कुछ खाएंगे भी भी। बाकी मैं ये उतार दूँ क्योंकि बहुत भारी है एक्चुअली में, और भाई को गर्मी भी लग रही है। तो मिलते हैं आपको जल्दी से एक वीडियो के साथ, और नई नई वीडियो लेके आते हैं। आप कुछ क्लिप्स अभी और आएंगे ऐसे हमारे देखना, जिसके अंदर इनकी घर की वॉल भी है जहाँ पे सारे के सारे गोल्ड मेडल लगे हुए हैं, प्लस इनकी टाइकवांडो की जो भी जस्ट चैंपियन बने हैं उसकी वीडियो भी इसी क्लिप के अंदर नज़र आएगी। और बस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चंदीप सिंह चैनल है इनका यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी लिख दिया है, आप जाके इनको फॉलो करो ताकि इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले आपका, और थोड़ा सा यार मतलब बाकी लोग भी जाने एक्चुअली में कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के लिए इस लेवल पर खेल रहे हैं और गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।